मित्रों, मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान से अपने मित्र देशों को लेकर एक बड़ा सवाल आया है। इस घोषणा को अब हम आपके लिए डिकोड करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बयान गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, एक मीडिया इंटरव्यू में अराक्ची ने कहा, मैं दुनिया के सामने अपने मित्र देशों के साथ सहयोग की संपूर्ण जानकारी नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इन मित्र देशों के साथ हमारा पुराना सहयोग रहा है। ये साझेदारी आज भी कायम है और मैं कामना करता हूं कि ईरान से मित्र देशों का सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन यहां आपको जानना चाहिए कि जब उनसे सवाल पूछा गया था तो रूस और चीन का नाम लिया गया था। यानी बिना नाम लिए ईरान के विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया कि रूस और चीन के साथ उनका सहयोग जारी है। अब सवाल उठता है, इस कथित सहयोग का मतलब क्या है? वॉर के बीच किस तरीके का सहयोग दिया जा रहा है? क्या युद्ध के दौरान रूस और चीन से ईरान को पलटवार के लिए हथियार मिल रहे हैं, या फिर रूस और चीन ने ईरान को अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों से बचाने के लिए रक्षा प्रणालियों की सप्लाई की है? मित्रों, ईरान के युद्ध के पहले 7 दिनों को देखें तो आधिकारिक तौर पर रूस और चीन ने ईरान पर हमले की निंदा की है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि वो सीधे तौर पर ईरान को कोई सैन्य मदद नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल उठता है, अगर रूस और चीन से सीधे सैन्य मदद नहीं मिल रही तो फिर युद्ध के मैदान में ये दोनों देश ईरान के साथ कौन सा सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको दुनिया में टकराव और तनाव का आकलन करने वाली कंपनी सोशल यूरेशिया की हालिया रिपोर्ट को बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इस आकलन में बताया गया कि ईरान के युद्ध में चीन और रूस की भूमिका सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी है। स्पेशल यूरेशिया की रिपोर्ट में कहा गया कि अपनी 500 से ज्यादा सैटेलाइट्स के जरिए चीन से ईरान को अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों की लोकेशन मिल रही है। साथ ही साथ रिपोर्ट यह भी बताती है कि चीन ने ईरान को एक नया नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस उपलब्ध कराया है। मेड इन चाइना जीपीएस होने की वजह से अमेरिकी रडार ईरानी मिसाइलों के सिग्नल को जाम नहीं कर पा रही है। इसी वजह से ईरान की मिसाइलें टारगेट को तबाह करने में कामयाब हो रही हैं। मित्रों, आप कई बार टीवी रिपोर्ट्स में सुनते होंगे, मिसाइल का सिग्नल जाम करके उसे निष्क्रिय कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको आसान शब्दों में रणभूमि की इस रणनीति के बारे में बता देते हैं, ताकि अगली बार जब आप मिसाइल के सिग्नल जैम होने से जुड़ी कोई खबर देखें या पढ़े तो इस खबर को बेहतर तरीके से समझ पाएं और दूसरों को भी बता पाएं। मित्रों, एक मिसाइल जब उड़ान भर लेती है तो वो जीपीएस के जरिए अपनी दिशा में आगे बढ़ती है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट से मिले जीपीएस सिग्नल के आधार पर मिसाइल अपना रास्ता तय करती है। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे सफर के दौरान मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अपने फोन के मैप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जीपीएस सिग्नल मिसाइल का ऑनलाइन मैप बन जाता है। चूंकि ये सिग्नल अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट से आते हैं तो धरती तक आते आते ये काफी कमजोर हो जाते हैं। ऐसे हालात में अगर दुश्मन को सैटेलाइट से आ रहे जीपीएस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता हो तो वो उस फ्रीक्वेंसी पर तेज आवाज के साथ सिग्नल भेजता है। इस तकनीक से मिसाइल को सैटेलाइट से मिल रहा जीपीएस सिग्नल काफी कमजोर हो जाता है और मिसाइल अपने टारगेट से भटक जाती है। यानी मित्रों, पिछले साल जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ईरानी मिसाइलों को भटका दिया था, लेकिन इस बार ईरान को चीन का जीपीएस सिस्टम मिल गया है। इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ अमेरिकी फौज छेड़छाड़ नहीं कर रही है। यही वजह है कि सटीक निशाना लगाकर ईरान की मिसाइल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर रही है। मित्रों, चीन के बाद अब हम आपको इस युद्ध में रूस के रोल के बारे में भी बताने जा रहे हैं। मित्रों, स्पेशल यूरेशिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अपनी एक सैटेलाइट पूरी तरीके से ईरान की सेवा में तैनात कर दी है। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से इजरायली और अमेरिकी सैन्य अड्डों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रही है और ईरान को दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए सैन्य अड्डों पर तैनाती से लेकर हमले के बाद नुकसान का सटीक आकलन ईरानी फौज को मिल रहा है। मित्रों, भले ही रूस और चीन ने सीधे तौर पर सैन्य तैनाती नहीं की हो, लेकिन आज के दौर का युद्ध हथियारों के साथ साथ तकनीक से भी लड़ा जाता है। स्वतंत्र आकलन बताता है कि रूस और चीन ने ईरान को तकनीक वाला हथियार दिया है और इसी हथियार के बलबूते अब तक ईरान अमेरिका और इजराइल के गठबंधन के सामने टिका हुआ।